दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पॉपुलेशन रखने वाले देश के अंदर तो ये चेक एंड बैलेंस ऐसे रखते हैं जैसे कि इन्होंने ही हमें आजादी दी हो। वहीं दूसरी ओर हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। भारत में एक महिला के द्वारा, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा दिया गया बयान, जिसके बाद 16 से अधिक देश विरोध में उतर आए। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है जिसका नाम है चीन, जिसके पास 1.25 करोड़ उइगर मुस्लिम्स हैं, जिनकी दाढ़ियां इसलिए काट दी जाती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए, जिनके मस्जिदों को तोड़ करके उनका सामान्य रूप दे दिया जाता है, उनके घरों में कैमरे लगा दिए जाते हैं, उन सबके खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड कुछ नहीं बोलता। मजेदार बात तो यह है कि जब चीन के द्वारा उइगर मुस्लिमों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देश उसे सही ठहराते हैं। इतना ही नहीं, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर यदि ये लोग चीन में आतंकवाद फैलाएंगे तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। मजेदार बात तो यह है, यदि ये उइगर बच करके, यानी ये उइगर मुस्लिम जो चीन के अंदर प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी प्रकार से बच बचाकर किसी मुस्लिम राष्ट्र में पहुंच भी जाते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा वो देश इन्हें वापस चीन को सौंप देते हैं। हाल ही वाकया के अंदर सऊदी अरब की मक्का मदीना की यात्राओं में दुनिया भर के जितने भी उइगर सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब सरकार ने उन्हें पहुंचते ही डिटेन कर लिया और चीन को सौंप दिया कि ये चीन के अंदर अस्थिरता फैलाते होंगे, इसलिए आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। ऐसे ही हाल ही में घटना हुई मिस्र के अंदर, जहां पे चीन के द्वारा कहा गया कि लगभग 200 ऐसे उइगर मुस्लिम्स हैं जो कि चीन विरोधी प्लान करते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। रातों रात उइगर मुस्लिमों को मिस्र से उठा लिया गया, जिनमें से 40 लोगों को चीन की सेना अपने साथ वापस लेकर मिस्र से चली गई, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। इन चीजों के बारे में पूरी तरह चुप्पी साध कर बैठा हुआ है ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। अपने हितों की रक्षा के नाम पर किसी भी छोटी घटना के ऊपर देश, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पॉपुलेशन रखने वाले देश के अंदर तो ये चेक एंड बैलेंस ऐसे रखते हैं जैसे कि इन्होंने ही हमें आजादी दी हो। वहीं दूसरी ओर हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये एक बड़ा सवाल है। हिंदू मुस्लिम जो इस समय का द्वंद्व छिड़ गया है, उस द्वंद्व में कहीं ना कहीं पावर गेम बहुत बड़ा है। पावर गेम के लिए आप बीइंग एन इंडियन सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से यह जान लीजिए कि आपकी बात को तवज्जो अगर मिलनी है ना, तो इंडिया की ग्रोथ पर फोकस करिए। इंडिया को इतना बड़ा बनाइए कि जैसे चीन के केस में उइगर मुस्लिमों की प्रताड़ना में जब प्रिंस बिन सलमान जाते हैं चीन की यात्रा पर, तो उइगर मुस्लिमों का डिटेंशन कैंप देखकर कहते हैं कि गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सोचकर देखिए। और जब ये लोग कश्मीर घूमने बुलाए जाते हैं तो कश्मीर के मानव अधिकारों की चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी मेरे प्यारे मित्र मुझे इस समय सुन रहे हैं, यदि आपके मन में इस प्रकार का भाव पैदा होता है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो, तो इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आपकी रेप्यूटेशन अच्छी बनेगी। पहले देश को अच्छा बनाइए। आज जो हालात हो रखे हैं कि रुपया का भाव नीचे गिरा पड़ा है, इतना नीचे कि बिल्कुल जमीन पे ही अड़ जाए, पता चले तो 77.81 क्रॉस हो रखा है। दूसरी तरफ पर्यावरण की बात करते हैं तो 180वें रैंक पर आप पड़े हुए हैं। महंगाई दमादम जो आरबीआई ने बताई हुई नंबर्स हैं उससे ऊपर निकली हुई है। बेरोजगारी के अंदर इतनी सारी समस्याएं आई हुई हैं। इन मेन मुद्दों से ही अगर आप नहीं निपट पाएंगे तो बयान वीर बन करके आप कोई चीज नहीं जीत पाएंगे। बयानों में तो फिर आप पाकिस्तान वालों से कभी नहीं जीत पाओगे, वो तो कुछ का कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, देश का सम्मान बढ़ाइए, मेहनत करिए। सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कसम खाइए कि अब मैं कम से कम 10 लोगों को नौकरी दूंगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व अपने अंदर विकसित करिए, देश स्वतः ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है।